आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए और दूसरा प्रश्न है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके किन्हीं दो प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए तथा दृष्टि वैषम्य दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो पहले प्रश्न के अनुसार जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसको कुछ इस प्रकार से समझे कि हमें परावर्तन के नियमों से पता है, ठीक है। यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होगी किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या होगा, मान लीजिए यह माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है और इसमें कोई प्रकाश किरण आपतित हुई है कोण आई से, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश किरण कोई आई से आपतित हुई है तो वह क्या हो जाएगी, वह कैसे होगी, अपवर्तित हो जाएगी और अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्यों? क्योंकि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करी है। तो यह है विरल माध्यम और यह है सघन माध्यम। तो जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण जो वो क्या होती है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात यहाँ पर आई का जो मान होता है वह आर से काफी छोटा होता है, मतलब आर का मान है वह आई से बड़ा होता है। फिर अगर दूसरी कंडीशन देखें तो हम लोग कह सकते हैं आपतन कोण का वह, तो जैसे जैसे हम लोग आई का मान बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर, वैसे वैसे आर का मान कैसा होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आपतन कोण का मान बढ़ रहा है, आई का मान बढ़ेगा, तो यहाँ पे आर का मान भी कैसा होता चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा इस दिशा में, और आई का मान किस दिशा में, इस दिशा में। तो आपतन कोण का वह मान जिसपे क्या हो जाए, आपतन कोण का वह मान जिसपे जो प्रकाश किरण है वो कैसी, यहाँ से मतलब 90 डिग्री का कोण बना ले, किससे, अभिलंब से 90 अंश का कोण बना ले। मतलब आई का वह मान जिसपे प्रकाश किरण 90 डिग्री का कोण बना ले, किससे, अभिलंब से। मतलब आर का मान कितना हो गया, अब 90 डिग्री हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। और यह हमारा अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, यह है अभिलंब। और क्या होगा कि आपतन कोण का वह मान जिसके कारण क्या हो जाता है, अब देखिए जैसे आपको पता है आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से आई का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि जो किरण है जिस दिशा से गई, जिस माध्यम से गई थी, उसी में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अर्थात इसे आई कोण से आपतित किया गया था और यह पहले ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से कैसी इसी माध्यम में वापस आ गई, तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर इसे परिभाषा के रूप में दर्शाया जाए, ठीक है, तो उसे कुछ इस तरीके से देखा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता जाता है। तो आपतन कोण का वह मान जिसके कारण अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो क्रांतिक कोण कहलाता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो अपवर्तन कोण का मान और अधिक हो जाता है, और जिस माध्यम से आपतित किया गया था उसी माध्यम में परावर्तित हो जाए तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न के अनुसार मानव नेत्र की संरचना बताइए। तो देखिए दोस्तों, मानव नेत्र क्या होता है, यहाँ पे इसका आंखों के जो ऊपरी भाग होता है, जहाँ पे क्या होता है, कॉर्निया कहलाता है। जो ऊपरी भाग है आंखों का, यह क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। फिर यह पुतली होती है जो ब्लैक कलर की आप देख सकते हैं, वो पुतली कहलाती है। उसके पश्चात यहाँ क्या किया जाता है, आंखों के भीतर लेंस तथा पुतली के बीच में क्या हो रहता है, एक जलीय द्रव्य रहता है। यही जलीय द्रव्य है जिसके कारण क्या होता है, लेंस अपने आप साइज को बड़ा छोटा करता है, किसकी सहायता, दृक तंत्रिका का चाक्षुष तंत्रिका से, ठीक है। इसके पश्चात जो अगला जो पार्ट है वो कौन सा है, मांसपेशियां होती है जो यहाँ पर दर्शाई गई है। आइरिस ये वाले भाग को कहा जाता है, ठीक है।
यहाँ पर लेंस की तथा और रेटिना के बीच में कुछ स्पेस होता है जहाँ पर क्या होता है, कांचा द्रव भरा रहता है। इसके पश्चात जो आंखों के जो पीछे वाला पार्ट होता है वहाँ पे एक श्वेत पटल होता है, फिर रक्तक पटल होता है। ये वाला भाग रेटिना कहलाता है। इसे पीत बिंदु कहते हैं। जो ये वाला भाग इसे पीत बिंदु कहते हैं तथा इसे अंध बिंदु कहते हैं। ये नीचे वाले पार्ट को। तो किसी दो भागों का अगर वर्णन करना है तो जो लेंस होता है दोस्तों, यह नेत्रिका लेंस जो नेत्रक का जो लेंस होता है यह बहुत अधिक पावरफुल होता है। अर्थात अगर हम लोग किसी साधारण कैमरे की बात करें तो साधारण कैमरे से आंखों का जो लेंस होता है वह बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, बहुत शक्तिशाली होता है। इसकी आवर्धन क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, आवर्धन क्षमता काफी अधिक होती है और यह काफी दूर की वस्तु को कैसे स्पर्श देख सकता है, दूर तक की वस्तु को स्पर्श देख सकता है। जो लेंस है अपना आंखों का साइज बड़ा या छोटा कर सकता है। ठीक है, यह अपने आप से एडजस्ट हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं यह स्वपरिवर्तित हो जाता है। तो यह लेंस के कुछ परिवर्तित हो जाता है। यह लेंस का कार्य था दोस्तों। अब दूसरा जो पार्ट है, हम लोग रेटिना की बात करते हैं। तो जो रेटिना होता है यह क्या होता है, यह पर्दे की भांति व्यवहार करता है। अर्थात जो नेत्रिका है, लेंस से जो आने वाला प्रतिबिंब है वह कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। ठीक है, रेटिना के ऊपर बनता है प्रतिबिंब। तो ये दो पार्ट थे जो नेत्र के आप इसका वर्णन कर सकते हैं। और हमसे पूछा गया है कि दृष्टि वैषम्य क्या होता है। तो दृष्टि वैषम्य जो है यह दोष होता है जो कॉर्निया का साइज होता है उसके मतलब प्रॉपर नहीं होने के कारण होता है। इसे कहा जा सकता है कि कॉर्निया के अनियमितता के कारण, कॉर्निया के अनियमितता के कारण क्या होता है, यह दोष उत्पन्न होता है जिससे जो प्रतिबिंब है वह धुंधला बनता है, प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है। ठीक है, और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, निवारण करने के लिए संपर्क लेंसों का उपयोग किया जाता है। संपर्क लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।